हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए कर्ण खंड काव्य के आधार पर जो प्रमुख पात्र हैं इसके कर्ण, इनका चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो अलीगढ़, जैनपुर, बलिया और हमीरपुर एटा ज़िले के स्टूडेंट हैं वो इसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हर साल ये पूछा ही जाता है। तो हम आज आपको बताएंगे इसको किस प्रकार आप एग्ज़ाम में कम समय में लिखेंगे, क्योंकि हिंदी के सब्जेक्ट में समय का विशेष ध्यान रखना होता है। तो इसमें एक सरल भाषा में आपको हमने बताया है, आप इसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले आप उत्तर में लिखेंगे श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात कृत कर्ण खंड काव्य के नायक स्वयं कर्ण हैं। कर्ण की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। उसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे पग पग पर अपमानित। अविवाहित कुंती ने सूर्य की उपासना के फलस्वरूप सूर्य के तेजस्वी अंश को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। कुंती द्वारा त्याग दिए जाने के कारण वह माता के स्नेह से तो वंचित न रहा, किंतु सूत पुत्र कहलाए जाने के कारण आजीवन लांछित होता रहा। यह जानकर कि वह कुंती ही पुत्र है जिसको उसने लोक समाज के लिए हृदय पर पत्थर रखकर त्याग दिया था। वीर कर्ण समाज में सूत पुत्र के रूप में जाना गया। राजभवन में राजकुमार अर्जुन ने उसे राधे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया तथा स्वयंवर सभा में द्रौपदी ने मात्स्यवेद करने से रोककर उसको अपमानित किया। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। उसके बाद आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे सुंदर, आकर्षक एवं तेजवान। कर्ण सूर्यपुत्र हैं अतः उसके मुखमंडल पर अपूर्व तेज विद्वान है। उसका कमल मुख राजकुमारों की शोभा को हरण करने वाला है। युधिष्ठिर कहते हैं, अद्वितीय था तेज और अनुपम था उनका ओज, हाय कहाँ मैं पाऊँ उनका पावन चरण सरोज। इस प्रकार आप लिखेंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे कुंती जब कर्ण के पास जाती है तब वह भी अपने पुत्र की शोभा को देखती ही रह जाती है। कवि ने कर्ण की तेजस्वी छटा का वर्णन करते हुए लिखा है, एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिमय छविमान, और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। उसके बाद आप थर्ड हेडिंग डालेंगे स्नेह और ममता का भूखा। कर्ण जीवन भर अपनी माता, भाई और गुरुजनों का स्नेह ना पा सका। उनसे उसे केवल लांछन और तिरस्कार ही मिला। उसका हृदय सदा माँ की ममता पाने को तरसता रहा। वह कुंती से कहता है, यूं ना अपेक्षित होता मैं, यूं भाग्य ना मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे अद्वितीय दानी। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने प्रण किया था कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर देगा तब तक जो भी याचक उससे जो कुछ मांगेगा वह उसे देगा। उसके पिता सूर्य ने समझाया कि कपटी इंद्र को अपने कवच कुंडल देकर अपनी शक्ति छीन ना करो, परंतु उसने संघर्ष इंद्र को अपने कवच कुंडल पकड़ा दिए। वह कहता है कि धरती भले ही कांप उठे, आकाश फटने लगे, किंतु कर्ण अपनी दानशीलता से कभी पीछे नहीं हट सकता। चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न छूटा, हो सकता प्रण प्यारा। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे आत्मविश्वासी। कर्ण को अपने शौर्य और पराक्रम पर अविचल आत्मविश्वास है। वह कृष्ण से कुंती से बातें करते हुए आत्मविश्वास पूर्वक अर्जुन का वध करने को कहता है। उसने कृष्ण को स्पष्ट रूप में कह दिया था कि भले ही अब उसके पास कवच कुंडल नहीं है, किंतु आत्मबल और आत्मविश्वास अब भी है। छठी हेडिंग डालेंगे आप प्रण और धनु का पक्का। कर्ण अपने प्रण और धनु का पक्का है, इसलिए वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल बना रहता है। वह अर्जुन को युद्ध में मार डालने की प्रतिज्ञा करता है। सरसैया पर अड़े हुए भीष्म भी कर्ण को भाइयों के प्रति प्रेम करने का उपदेश देता है, किंतु कर्ण अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहता है। वह यही कहता है कि युद्ध में अर्जुन की गर्दन मेरे बाणों पर अवश्य लटकेगी। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे विवेकी और कृतज्ञ। कृष्ण ने कर्ण को पांडवों का पक्ष के लिए बहुत समझाया, किंतु उसने उपकारी मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं समझा। वह दुर्योधन के उपकार को न भूलकर आजीवन उसके साथ रहता है। वह कृष्ण से कहता है,
मैं कृतज्ञ हूँ दुर्योधन का, उपकारों से हारा, राजपाट उसके चरणों पर, चुप धर दूंगा सारा। इस प्रकार आप लिखेंगे कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।